जय श्री कृष्णा वैष्णवों। आज की वार्ता है 181 181। इसमें अब श्री गुसाई जी को सेवक एक बनिया वैष्णव सो गुजरात के संग में आयो, जाको श्री गुसाई जी ने प्रेम आसक्ति व्यसन को भेद कहे है। मतलब प्रेमी वैष्णव, आसक्ति वैष्णव, व्यसनी वैष्णव का भेद बताया है। तिनकी वार्ता को भाव कहत है। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा वैष्णव, और आप भी जानिएगा कि आप किस प्रकार के वैष्णव की श्रेणी में आते हैं। भाव प्रकाश, ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम रजना है। ये वन देवी ते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। सो ये गुजरात में एक द्रव्य पात्र बनिया के यहाँ जन्मो। 100 बरस भी इसको भया तो इनके माता पिता मरे। पाछे ये श्री रणछोड़ राय जी के दर्शन को आयो। ता समय इन्होंने श्री गुसाई जी के दर्शन किए। तब दर्शन करने के बाद तब इनने जानियो श्री गुसाई जी तो कोई महापुरुष हैं, ताते इनकी शरण में जाना चाहिए। तब यानी श्री गुसाई जी के पीछे पीछे गयो और बोलियो, महाराज जी कृपा करी के मोरे शरणी लीजिए। तब श्री गुसाई जी ने उसे देवी जीव जानी शरणी लियो। पाछे श्री गुसाई जी आप वहाँ से गोकुल पधारे। तब वार्ता प्रसंग एक बताया है। तब पाछे वह वैष्णव एक गुजरात के संग में श्री गोकुल श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो। तब आए के श्री गुसाई जी के दर्शन किए। पाछे श्री गुसाई जी के आके दंडवत करी के भेंट धरी और फिर 5-7 दिन तक श्री गोकुल में रहियो। श्री गुसाई जी के आगे विनती करी, जो महाराज सातों स्वरूप को मनोरथ कैसे कराएं। तब वस्त्र सामरिक कछु आपके आगे उसने रखी, तो महाराज या में जो बन सके सो करो। तब आपने या वैष्णव को सब मनोरथ सिद्ध करायो। वागा वस्त्र धराए सामग्री और हो गई। पाछे श्री नाथ जी पधारे। तब यह वैष्णव भी साथ में गयो। गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। गुसाई जी आपने सेवा श्रृंगार करी। रात्रि में श्री गुसाई जी के पास आके वह वैष्णव ने फिर वागा वस्त्र सामग्री तब आपके आगे धरी ने बोलियो, महाराज या में जो बने तो श्री गोवर्धन नाथ जी की सामग्री मनोरथ सिद्ध कराओ। तब आपने वह बागा वस्त्र धराए सामग्री आर हो गई, सब मनोरथ सिद्ध करायो। फिर 5-7 दिन बाद श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। तब गोकुल आए श्री गुसाई जी ता सब बालकन को केशर का स्नान कराए, भेंट धरी, आरती करी। पाछे भीतर सब बहु बेटिन को साड़ी चूल्हा उड़ाए। तब यह वैष्णव ने विनती करी, जो महाराज ब्रज यात्रा करी आओ। तो गोसाई जी ने की सुखेम करी आओ। तो यह वैष्णव ब्रज यात्रा करी आयो। तब उसने की जा महाराज अब मेरो एक और मनोरथ है। तब श्री गुसाई जी ने की, अब तेरो क्या मनोरथ है। तब वह वैष्णव ने विनती करी, जो महाराज मेरो ये मनोरथ है, जो कोई सुपात्र ब्राह्मण आवे ऐसो बताओ, जो वह ब्राह्मण को मैं भोजन कराऊं, इच्छा भोजन करो। तब आपने आज्ञा करी, जो ठीक है तेरा मनोरथ है तो हम आज्ञा करे, तू करे तो हम कहें। तब वैष्णव ने कही, जो महाराज आप आज्ञा करेंगे सो ही करूँगी। तब आपने आज्ञा करी, जो एक नामधारी वैष्णव होए तिनको तुम आशीर्वादी अगर प्रसाद लिवाओ तो 100 ब्राह्मण को भोजन कराए जानो। एक नामधारी वैष्णव 100 ब्राह्मण के समान है। तब वह वैष्णव ने विनती की, जो महाराज तो 100 नामधारी को लिवाऊं। तो तब आप आज्ञा किए, जो एक समर्पणी को लिवाए तो 100 नामधारी भय जानिए। तो यह वैष्णव ने कही, जो महाराज तो 100 समर्पणी को लिवाऊं। तो तब आपने आज्ञा की, जो श्री आचार्य जी मर्यादा सो सेवा करत होई, वो सो एक मर्यादी अगर सेवा करवी वारे को आप तुम लिवाओ, भोजनी प्रसादी करवाओ, तो 100 समर्पणी के तहत जानना। तब यह वैष्णव ने कही, जो 100 मर्यादा तो सेवा करने वाले को ले आऊं। तब आपने आज्ञा की है, जो एक प्रेमी भगवान नाम प्रेम सो जो ले थे, प्रेम सो जो सेवा करे थे और आकाशवत्ती होए, निष्कंचन होए, ऐसो एक को भी अगर महाप्रसाद लिवाओ दो तो 100 भगवत सेवा वाले भय जानो। तब याने कही, जो महाराज ऐसो सोन लिवाऊं। तब आपने आज्ञा की, जो ऐसो तो मिलना बड़ो दुर्लभ है। तब वाने विष्णु की, जो महाराज लक्षावधि षष्ठी है, सो मैं तो ढूंढी लाऊंगा।
तब आप आज्ञा किए जो एक आसक्ति अवस्था वाले को लिवाओ तो 100 प्रेमी के समान समझ लो। एक आसक्ति अवस्था वालों वैष्णव 100 प्रेमी वैष्णव के समान है। तब यानी विनती करी जो महाराज 100 आसक्ति अवस्था वाले को लिवाऊं। तब आपने कही जो ऐसो मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है। तब वह वैष्णव ने विनती करी जो महाराज आचार्य जी महाप्रभु आपने 60 लाख जीवन को अंगीकार कियो है, 60 लाख वैष्णव बनाए, सो यह सब पृथ्वी में फिरी के मैं तो ढूंढ ही ले आऊंगा। तो आपने कही जो एक छेली अवस्था कहत हूँ ताते तू फेरी मत बोलियो। तो एक व्यसन अवस्था वाले को लिवाओ तो वो 100 आसक्ति अवस्था वाले भय जानिए। मतलब एक व्यसन अवस्था वाला वैष्णव 100 आसक्ति अवस्था वाले के समान जान लो। तब आने विनती करी जो महाराज तो बहुत अच्छो, आपने आज्ञा करी सोई करूंगो। ताते अब आप बताए हैं। तब आपने आज्ञा करी सो आसक्ति अवस्था तो कुंभन दास को भई है और व्यसन अवस्था गज्जन धावन को भई है। सो ऐसे तो मिलने बहुत ही दुर्लभ है। सो तो को बताए दियो है। सो यह छेली अवस्था है। सो मैं तो कही है। अब भाव प्रकाश यह वार्ता में उत्तरोत्तर दुर्लभता बताई है। जो चारों वर्ण में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहे हैं पर उनमें सबसे श्रेष्ठ नामधारी वैष्णव कहा है जिसने प्रभु को शरण ग्रहण कर लिया है। ताते ब्राह्मण में भी नामधारी वैष्णव सर्वश्रेष्ठ है। उनते श्रेष्ठ समर्पणी कहिए जिसने प्रभु को सर्व वस्तु समर्पित कर दी है। उनसे श्रेष्ठ सेवा करवे वारे कहे हैं जो श्री आचार्य जी की मर्यादा के अनुसार खासा सेवकी पूर्वक प्रभु की सेवा करत है। तो वह सेवा करवे वारे में हूँ जो प्रीति पूर्वक सेवा करे, स्मरण करे। ऐसो जो प्रेमी भक्ते सो श्रेष्ठ है। काहे ते जो प्रेम तो सर्वोपरि है। प्रेम ही से प्रभु वश में होते हैं। तो प्रेमी भक्त रस धर्मी होते ताते उनको श्रेष्ठ कहे हैं। उनते श्रेष्ठ आसक्ति वाले वैष्णव कहे हैं जिसे प्रभु के स्वरूप में दृढ़ निष्ठा है, दृढ़ आसक्ति है। वो प्रभु बिना सब वस्तु जिसको तुच्छ लागत है, ग्रहादिकन में अरुचि रहत है, ग्रह आदिक में जिसकी रुचि भी नहीं है, वह होते पर व्यसन अवस्था है। तो व्यसन अवस्था वारेन को प्रभु के स्वरूप बिना एक क्षण भी नहीं रिवो जाए। ऐसी दशा होए तब जीव कृतार्थ होए। तो श्री आचार्य जी भक्ति वर्धिनी में कहत हैं युदास्याद्व्यसनं कृष्णे कृतार्थ स्यादेव ही। सो व्यसन अवस्था गज्जन धावन जैसो कोई एक ही सिद्ध भय है ताते उनको दुर्लभ कहे हैं। और एक ही की संख्या यह जताए है जो ज्यादा वैष्णवन को महाप्रसाद लिवाए वे में चित्त चंचल रहत है। आचार हूँ सिद्ध नहीं होत ताते जैसे चित्त इसने परायण रहे मारक को आचार हूँ भली भांति बनी आवे ता प्रकार वैष्णव को महाप्रसाद लिवावे। इसमें यह जताया है हम यदि किसी को भोजन करवा रहे हैं, महाप्रसादी दिला रहे हैं तो उसका स्वभाव जानना, वो किस तरह का वैष्णव है यह भी जानना जरूरी है ताते उसी प्रकार से पुण्य भी लगता है। अगर हम इस प्रकार से वैष्णव को देख करके अगर महाप्रसाद लिवाते हैं, भोजन करवाते हैं तो प्रभु अति प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार के वैष्णव इसमें बताए हैं वैष्णव, और आप भी अपने आप को देखिए कि आप किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं। प्रेमी वैष्णव, आसक्ति वाले वैष्णव, व्यसन वैष्णव। अब आपको इसमें भेद समझ में आ गया होगा। सो वह वैष्णव श्री गोसाई जी को ऐसो परम कृपा पात्र भगवती है तो ताते इनकी वार्ता को पार नहीं सो कहाँ ताई कहिए। जय श्री कृष्णा वैष्णव।
जिस तरह से इन वैष्णवों पर प्रभु ने कृपा करी, प्रभु आप पर भी ऐसे ही कृपा करें और आप प्रभु की लीलाएं सुनते रहें, प्रभु में प्रीति बढ़ाते रहें। और मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है, आप भी प्रभु के सर्वश्रेष्ठ वैष्णव बन जाएं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति में लीन रहना ही पसंद आए। इस प्रकार की सेवा करने वाले वैष्णव प्रभु को भी अति प्रिय होते हैं। तो जय श्री कृष्ण वैष्णवों, प्रभु में प्रीति बढ़ाते जाइए। हमारा लक्ष्य हर एक के हृदय में प्रभु भक्ति जागे। तो वैष्णवों, अगर यह कथा सुनकर किसी एक के भी व्यक्ति के मन में अगर प्रभु के प्रति प्रेम का बीज बोआता है तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। जिसने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले और प्रभु की भक्ति करते रहे, प्रभु की कथाएं सुनते रहे, प्रभु में अपना मन लगाए रखें और अपने आजीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि अंत में तो हम सबको प्रभु में ही मिलना है वैष्णवों। जय श्री कृष्ण।